Hey everyone, a very happy morning to all of you. This is your host संदीप सिंह IRS और आज के वीडियो में बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में, उसको कहते हैं ई वे बिल. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ई वे बिल. ये क्यों एसेंशियल है फॉर एनीवन डीलिंग विद जीएसटी कंप्लायंस और लॉजिस्टिक. इसके पहले हम शुरू करें, लेट्स हैव अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द ई वे बिल. बिफोर जीएसटी, एवरी स्टेट यूज्ड टू हैव इट्स ओन सिस्टम फॉर चेकिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स लाइक रोड परमिट्स, वे बिल्स और ट्रांजिट पासेस. इससे हो क्या रहा था कि डिलेज एट चेक पोस्ट होता था, गाड़ियों की लंबी लाइन लगती थी, इंक्रीज पेपर वर्क एंड करप्शन, एंड देयर वाज अ डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स. ये बहुत मुश्किल था गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और इसके कारण बहुत टैक्स लीकेज हो रहा था, टैक्स इवेजन हो रहा था. सो ई वे बिल को लेकर के आया गया टू क्रिएट अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म डिजिटल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन. तो ये बैकग्राउंड है ई वे बिल लाने का. अब हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और एग्जैक्टली है क्या. ई वे बिल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल. इसकी लीगल सेक्रेटरी कहां से आती है? इट कम्स अंडर सेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स. इट इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन गुड्स वर्थ मोर देन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर की अगर गुड्स की वैल्यू है और मूवमेंट होता है गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसकी जरूरत पड़ती है. और ये काम करता है बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और स्टेट किसी स्टेट के अंदर लिमिट में वेरी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु मस्ट जनरेट एन ई वे बिल. ई वे बिल को जनरेट को किसे करना है, वो कौन सा बंदा है जिसको ई वे बिल जनरेट करना है. तो पहला कंडीशन है कि एनी रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर, अगर वो किसी गुड्स का मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज मोर देन 50,000 रुपीज, देन ही मस्ट जनरेट एन ई वे बिल. तो ये डेफिनेशन कहता है एनी रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर, पहली बात, मूविंग गुड्स वर्थ मोर देन 50,000 रुपीज. हालांकि इसमें क्या है कि स्टेट वाइज भी लिमिट्स वेरी करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के में उन्होंने लॉ पास करके अलग अलग लिमिट्स डिफाइन किए हुए हैं, बट ब्रॉडली इट इज 50,000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स. तो अभी क्या है कि बोथ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट में रिक्वायर एन ई वे बिल. इंटर स्टेट जैसा आपको पता है मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट. तो इन दोनों केसेस में अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जीएसटी का, ये हैज टू जनरेट एन ई वे बिल. और एक बार जनरेट हो गई तो ट्रांसपोर्टर्स जो है, ही मस्ट कैरी अ कॉपी ऑफ द ई वे बिल इफ मूविंग गुड्स बाय रोड, रेल, एयर और शिप. किसी भी माध्यम से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर हो या शिप हो, तो जो भी ट्रांसपोर्टर है दे मस्ट कैरी अ कॉपी ऑफ ई वे बिल. अगर मान लीजिए कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और वो सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड बंदे को, तो जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, ऐसे केसेस में जो कि जो सप्लायर है वो नॉट रजिस्टर्ड इन अंडर जीएसटी है, सो ही कैन नॉट जनरेट ई वे बिल. सो इन दिस पर्टिकुलर केस द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स हु इज अ रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर, ही हैज टू जनरेट द ई वे बिल. तो ये हम आगे हु मस्ट जनरेट द ई वे बिल. अब आते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है जॉब वर्क, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड गोल्ड ज्वेलरी हैव स्पेशल रूल्स. तो जॉब वर्क के लिए, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए और गोल्ड ज्वेलरी के लिए स्पेशल रूल्स हैं फॉर ई वे बिल्स. व्हेन इज द ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड? डेफिनेटली अगर 50,000 रुपए से वैल्यू कम है तो नॉट रिक्वायर्ड. एंड देन सेकेंडली फॉर सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड गुड्स लाइक एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूज, पोस्टल बैगेज, सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनके लिए ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, अगर नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस चूंकि नॉन मोटराइज्ड है इसलिए इस पे ई वे बिल नहीं लगेगा. ई वे बिल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द मोटराइज्ड कन्वेंस. हाउ टू जनरेट ई वे बिल, इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. पहले लॉग इन करना होगा ई वे बिल gst.gov.in पे. वहां पे अपना जीएसटीआई नंबर डालेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी आएगा, उससे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी मैंडेटरी हो गया है फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. मतलब ऑथेंटिकेशन जो मल्टी फैक्टर होगा, आपके ईमेल में आ सकता है ओटीपी, मोबाइल फोन पे आ सकता है. उसके बाद आप क्लिक करेंगे जनरेट न्यू पे. ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है पार्ट ए, इस
जिसमें हम डालते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स लाइक इनवॉइस नंबर, चालान नंबर एंड डेट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स GSTIN नंबर एंड नेम एंड आइटम डिटेल्स, जैसे हो गया गुड्स का क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है और टैक्स कितना है। ये सारी बातें पार्ट ए में आती हैं। पार्ट बी में आता है, पार्ट बी डील करता है विथ ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। इसे हम डालते हैं व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर आईडी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल है, एयर है, शिप है, डिस्टेंस डालना पड़ता है पिन टू पिन एज गूगल मैप्स रिकमेंड करता है, अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस डालना पड़ता है। डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे देखेंगे। बाद में हम करते हैं सबमिट और सिस्टम इसको करता है वैलिडेट और जनरेट करता है 12 डिजिट ई-वे बिल नंबर। इसको हम प्रिंट करते हैं और कैरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ while transporting the goods। अब आते हैं इसकी वैलिडिटी। जो वैलिडिटी है डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। रेगुलर गुड्स के लिए एक दिन में 200 किलोमीटर तक ये मान्य होता है। एंड फॉर ओडीसी दैट ओवर डायमेंशनल कार्गो 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स। द वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड बिफोर एक्सपायरी बट ओनली अप टू 360 डेज। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर इनवॉइसेस अप टू 180 डेज ओल्ड। व्हीकल डिटेल्स जो है पार्ट बी मस्ट बी अपडेटेड विद इन 4 आवर्स ऑफ डिस्पैच। नेक्स्ट आते हैं पेनल्टीज एंड सीजर। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज एंड सीजर। सेक्शन 129 और 130 ऑफ CGST एक्ट जो है ये डील करता है पेनल्टी एंड सीजर्स इन रिलेशन टू ई-वे बिल्स। अगर मान लीजिए कि आपने कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स जो कि 50,000 रुपए से ज्यादा का वैल्यू है और ये ऑन द वे इट इज स्टॉप्ड बाय द ऑफिसर्स, GST ऑफिसर्स, एंड इफ दे फाइंड दैट यू डू नॉट हैव ई-वे बिल, साथ में आपके ई-वे बिल नहीं है ट्रांसपोर्टेड गुड्स के साथ, तो ऑफिसर्स आपके गुड्स को, आपके ट्रक को, आपके व्हीकल को डिटेन कर सकते हैं और सीज भी कर सकते हैं। सो सेक्शन 129 बात करता है ऐसे सिचुएशंस के बारे में। तो गुड्स विदाउट ई-वे बिल कैन बी डिटेन्ड और सीज बाय द अथॉरिटीज। एक बार सीजर हो गया, डिटेंशन हो गया, तो अगर ओनर आता है कम्स फॉरवर्ड टू क्लियर इट, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दैट इज 100% ऑफ द टैक्स एप्लीकेबल। जो भी टैक्स एप्लीकेबल है गुड्स के ऊपर उसका 100% आपको पे करना होगा एज ए पेनल्टी। अगर ओनर सामने नहीं आता है, इन दैट केस पेनल्टी विल बी मोर। इट विल बी द हायर ऑफ आइदर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या 200% टैक्स। इन दोनों में जो भी हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। फॉर माइनर मिस्टेक्स यू कैन पे 1000 रुपीज पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन पॉसिबल इन सीरियस कॉन्ट्रावेंशन। अगर मान लीजिए कि सीरियस कॉन्ट्रावेंशन है तो कॉन्फिस्केशन भी पॉसिबल है। कुछ अपडेट्स हैं 2025 में आए थे। पहला अपडेट्स क्या था, MFA आ गया है, दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कंपलसरी है ऑन ऑल ई-वे बिल पोर्टल यूजर्स फ्रॉम April 1st 2025। किसी भी ई-वे बिल का अगर आप एक्सटेंशन चाहिए तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है मिल सकता है 360 दिनों का, इससे ज्यादा के नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास कोई इनवॉइस है जो 180 दिनों से पुराना है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे इनवॉइसेस के ऊपर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए जो इनवॉइस है दैट शुड बी विद इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अपडेट पार्ट बी प्रॉम्प्टली आफ्टर लोडिंग। जैसे लोडिंग होती है उसके बाद अपडेट करें पार्ट बी को। चेक क्रॉस चेक पिन टू पिन डिस्टेंस यूजिंग गूगल मैप। यूज करके आप पिन टू पिन डिस्टेंस निकालें टू एक्सटेंड द वैलिडिटी, उसके लिए काम आती है। ऑलवेज प्रिजर्व जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल फाइल फॉर रिकॉर्ड्स। प्रेफर ई-इनवॉइस इंटीग्रेशन इफ टर्नओवर इज अबव द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आपका टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो ई-इनवॉइस इंटीग्रेशन को प्रेफर करें, आसानी होती है। और कुछ डाउट है देन यू कैन कंसल्ट अ GST कंसल्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, हिट द लाइक बटन। इफ यू गॉट एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।